क्रिकेट में किसी भी नए कैप्टन के लिए सीरीज में पहला टेस्ट हारने के बाद सेकेंड टेस्ट में एक शानदार जीत और खासकर उस जगह पर जहां टीम ने लंबे समय से कोई टेस्ट नहीं जीता, एकमात्र ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा मायने रखती है। गिल अपनी आवाज, सेना देशों में रिकॉर्ड और कप्तानी के लिए काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म झेला था। इतना ही नहीं, क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने भी उन पर काफी ज्यादा सवाल उठाए थे। एजबेस्टन में दूसरे टेस्ट में भारत ने अपने प्लेइंग 11 में 3 मेन बदलाव किए थे। उन्होंने जसप्रीत बुमराह को आराम दिया, कुलदीप यादव को नहीं चुना और 1-0 से सीरीज में पिछड़ने के बाद भी 2 बैटिंग ऑलराउंडरों के साथ उतरे थे। लेकिन एजबेस्टन टेस्ट में 5 दिनों के खेल के बाद एक ऐसी जगह जहां भारत कभी नहीं जीता, उन्होंने अपनी जीत दर्ज की और ये टेस्ट जीतकर उन्होंने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में सीरीज को बराबर किया। 11 में सबसे ज्यादा इम्प्रेस करने वाले जो खिलाड़ी थे वो थे आकाशदीप, जिन्होंने क्रूशियल सिचुएशंस में एक इम्पोर्टेंट खिलाड़ी साबित हुए, लेकिन और खिलाड़ी इतना इम्प्रेस नहीं कर पाए थे। बुमराह की एब्सेंस में आकाशदीप ने मैच में 10 विकेट लिए। एजबेस्टन टेस्ट में इंडियन कैप्टन शुभमन गिल ने टॉस के टाइम कहा कि वो भी विपक्षी कप्तान बेन स्टोक्स की तरह पहले गेंदबाजी करना पसंद करते, लेकिन टॉस का नतीजा चाहे जो भी रहा हो, खेल का नतीजा भारत के पक्ष में ही था। कप्तान ने पहली पारी में 269 रन बनाए। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर मार्क बुचर ने कहा कि एजबेस्टन टेस्ट शुभमन गिल का आखिरी टेस्ट साबित हो सकता था, क्योंकि टॉस के दौरान लिया गया फैसला गलत था। यह बयान उनका पूर्व भारतीय मुख्य कोच रवि शास्त्री के बयान के बाद आया था कि इंग्लैंड को फील्डिंग करने की उनके फैसले से कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने कहा, इंग्लैंड पहले बल्लेबाजी करने के इस फैसले से बच सकता था, लेकिन अगर शुभमन गिल ने कहा होता कि भारत गेंदबाजी करेगा तो इंग्लैंड के 600 रन तक पहुंचने पर भी यह बच नहीं सकता था। कप्तान के तौर पर यह उनका आखिरी टेस्ट हो सकता था। इंडियन कैप्टन ने दोनों पारियों में एक शानदार नॉक खेली और उसी के साथ एजबेस्टन टेस्ट में एक बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाई। वह एक ही टेस्ट में दोहरा शतक और 150 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए। पहली पारी में उन्होंने 269 रन बनाए और दूसरी पारी में 161। एजबेस्टन में ऐतिहासिक जीत के बाद बुचर ने गिल की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा, इसलिए दबाव बहुत ज्यादा था और अब तक उन्होंने इसे बतख की तरह पानी में डुबो दिया है। वह अपने स्वभाव के मामले में बहुत ही सहज और शांत दिखाई दिए हैं और तकनीकी रूप से उन्होंने बहुत ही शानदार खेल दिखाया है, इसलिए सीरीज की शानदार शुरुआत हुई। मेरा मतलब है, हो सकता है कि अंत तक उनके नाम कुछ रिकॉर्ड दर्ज हो जाएं। वे पहले ही बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं, तो उनके पास क्या है, वो सीरीज में पहले ही 600 अंक हासिल कर चुके हैं। यह एक अविश्वसनीय शुरुआत रही है और इंग्लैंड को मध्य क्रम में उनके लिए जवाब देना होगा, क्योंकि उन्हें स्पष्ट रूप से लगता है कि आप शीर्ष 3 या 4 से आगे निकल जाते हैं। क्रम में थोड़ा और आगे बढ़ने पर आपको बहुत कुछ हासिल हो सकता है। आपको बता दें कि थर्ड टेस्ट 10 जुलाई से लॉर्ड्स में खेला जाएगा दोनों ही टीम्स के बीच। तो थर्ड टेस्ट की प्रेडिक्शन आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी।